रत्नमंजरी साहित्यिक मंच द्वारा आयोजित और फेसबुक पेज मातृभाषा गौरव द्वारा होस्ट किए जा रहे इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं गायत्री कौशल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज इस श्रृंखला में पहला ऑनलाइन मुशायरा है, कवि सम्मेलन है। मेरे साथ आज इस कवि सम्मेलन में शिरकत करने जा रही हैं निर्मल आर्य जी, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, पूनम जांगड़ा जी और इसके अलावा तारिक उस्मानी और मैं आपकी दोस्त गायत्री कौशल। दोस्तों, इस मुशायरे की हम 5 कड़ियाँ अब प्रसारित करेंगे और आज इसका पहला कवि सम्मेलन है। सबसे पहले निर्मल आर्य जी पानीपत से ख्यात नाम गजलकारा, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ काव्य पाठ के लिए। आपका स्वागत है। हाय एवरीवन, मैं एक गज़ल लेकर हाजिर हूँ। क्योंकि सब कहते हैं कि आप तरन्नुम में ठीक ठाक गा लेती हो, पढ़ लेती हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तरन्नुम में ही पढूं और अच्छी लगे तो ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा। क्योंकि हम लिखते तो हैं लेकिन हौसला बढ़ाने वाले जब लोग कहते हैं कि अच्छा है तो और ज़्यादा अच्छा लिखने का मन करता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक गज़ल में पेश कर रही हूँ, मतलास कर रही हूँ। किसी नज़र के मसीहा किसी की आस नहीं, किसी नज़र के मसीहा किसी की आस नहीं, किसी नज़र के मसीहा किसी की आस नहीं, ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं, ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं। मुझे से वहशी चरागों को है ज़रूरी हवा, मुझे से वहशी चरागों को है ज़रूरी हवा, अजाब ये है हवा कब से आस पास नहीं, अजाब ये है हवा कब से आस पास नहीं, ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं। तेरी हसद ने बताई मुझे मेरी कीमत, तेरी हसद ने बताई मुझे मेरी कीमत, मेरे हिसाब से मुझ में यूं कुछ भी खास नहीं, मेरे हिसाब से मुझ में यूं कुछ भी खास नहीं, ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं। मैं उसके चेहरे को छुप छुप के देखती रहती, मैं उसके चेहरे को छुप छुप के देखती रहती, मुझे ये डर कि कहीं वो भी तो उदास नहीं, मुझे ये डर कि कहीं वो भी तो
उदास नहीं। ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं। मैं वो लिबास जिसे रूह की जरूरत है, मैं वो लिबास जिसे रूह की जरूरत है, मैं ऐसी रूह मयस्सर जिसे लिबास नहीं। मैं ऐसी रूह मयस्सर जिसे लिबास नहीं। ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं। कुछ अच्छे वक्तों की तस्वीर चुन रही थी मैं, कुछ अच्छे वक्तों की तस्वीर चुन रही थी मैं, तो देखती हूँ तो एक में भी आस पास नहीं, तो देखती हूँ तो एक में भी आस पास नहीं। ये और बात के इस पर भी हम उदास नहीं। और शेर देखिएगा। बहुत सवाल उठाती है तृष्णगी, लेकिन बहुत सवाल उठाती है तृष्णगी, लेकिन मुझे नफस के सिवा और कोई प्यास नहीं। बहुत सवाल उठाती है तृष्णगी, लेकिन मुझे नफस के सिवा और कोई प्यास नहीं। ये और बात कि इस पर भी हम उदास नहीं। किसी नजर के मसीहा किसी की प्यास नहीं। ये और बात किस पर भी हम उदास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक और यू। अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ अल्पना सुहासिनी जी को गाजियाबाद से। खूबसूरत गजलकारा अल्पना सुहासिनी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। भाव मंजरी मंच को भी और गायत्री जी को भी और जितने भी सुनने वाले श्रोता और दर्शक हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो गायत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक खूबसूरत और बेहतरीन प्रयास के लिए। वाकई एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आज का दौर बहुत ही चिंताग्रस्त माहौल लिए हुए है। अचानक से ये जो स्थितियां बनी है महामारी को लेकर के, कोरोना का जो भय सभी के ऊपर हावी है, ऐसे दौर में एक तनाव दिन रात जहन पर तारी रहता है। तो उसी तनाव से मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, कुछ सुना जाए, कुछ सुनाया जाए। हालांकि तनाव भरे माहौल में कुछ भी बात कर पाना भी उतना सहज नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक प्रयास, क्योंकि कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। तो ऐसा ही प्रयास जो है गायत्री जी ने किया है कि कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनेंगे तो थोड़ा बहुत तनाव भी जो है वो कम होगा, और निश्चित ही गायत्री जी इसके लिए बधाई की पात्र हैं।
उसी क्रम में मैंने एक रचना आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ मैं स्वयं भी। तो प्रस्तुत है ये गज़ल और उसके चंद अशार की आस की बात करती हूँ आज के इस आतंक भरे वातावरण में कि हमको इतनी आस बहुत है, हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है, और एक दिन दुनिया अपनी होगी, एक दिन दुनिया अपनी होगी, मन में ये विश्वास बहुत है। और बांट सको तो खुशियां बांटो, इस शेर पर खास तौर पर ध्यान चाहूंगी कि बांट सको तो खुशियां बांटो, बांट सको तो खुशियां बांटो। गम तो सबके पास बहुत है, और बेशक जग बैरी हो जाए, बेशक जग बैरी हो जाए, अपनों का आभास बहुत है। और मजहब के सब झगड़े छोड़ो, मजहब के सब झगड़े छोड़ो, रब का तो एहसास बहुत है। और घना अंधेरा देख हटाकर, घना अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। घना अंधेरा देख हटाकर, ये जो निराशा का माहौल बना है, ये जो विपरीतताएं हमारे जीवन में अचानक से आई हैं, तब कहती हूँ कि घना अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। गज़ल अभी आपने सुनी, और इसी के साथ ही एक गीत की पंक्तियाँ जो हैं वो मैं, जो कि समसामयिक हैं, वर्तमान हालातों पर ही है, कि जब हालात विपरीत हों तो हमें अक्सर जो है निर्णय खुद ही लेने होते हैं, और उन्हीं निर्णयों के मुताबिक जो है अपने जीवन का रास्ता तय करने होते हैं। तो उसी संदर्भ में कहती हूँ कि आदेश स्वयं को देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। आदेश स्वयं को देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। तूफानों और मच धारों में चप्पू खुद ही खेने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। हवा बहे पुरजोर भले ही, हवा बहे पुरजोर भले ही, तिमिर घिरे घनघोर भले ही, चारों ओर खड़े सन्नाटे बन जाएं सिरमौर भले ही, चीर के उन सन्नाटों को भी वीणा के सुर देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। और जब आज की जो स्थितियां हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कहती हूँ कि खोया जब संगीत हो जग से, खोया जब संगीत हो जग से, घुंघरू भी गायब हो पग से, पीड़ाओं के कोलाहल से नृत्य भी हो जाएं डगमग से, ऐसे तिमिर घनेरों को भी आस के दीपक देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। और निर्णय क्यों लेने होंगे हमें खुद? तब मैं कहती हूँ कि तू खुद मैं भी, तू खुद हम भी, तू खुद मैं भी, तू खुद हम भी, खुद ही ज्यादा खुद ही कम भी, खुद की खुद से ज्योति जलाकर खुद ही दूर करेगा तम भी, थाम कलम को अपने गम को गीत खुशी के देने होंगे, निर्णय खुद ही लेने होंगे। तो आस न खोएं, उम्मीद न खोएं, और बुरा वक्त जो आता है उसकी एक खासियत ये होती है कि वह भी गुजर जाता है। जी हाँ, ये समय भी जाएगा, और आने वाला कल निश्चित तौर पर और अधिक सुनहरा, और अधिक बेहतर, और अधिक स्वर्णिम होगा। इसी आस में, इसी उम्मीद में आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। और काव्य पाठ के लिए अब हमारे साथ हैं पूनम जांगड़ा जी हिसार से, बेहतरीन अदाकारा और कवित्री पूनम जांगड़ा जी। रावण का दहन तो हमने कर दिया, मगर क्या अपने भीतर के रावण और समाज में घूम रहे रावणों के बारे में सोचा है? रावण कोई नाम नहीं है, एक प्रवृत्ति है। सच कहूं तो रावण का भी एक चरित्र था। माँ सीता इतने दिन जो सुरक्षित रही, उसी पर मैंने एक कविता लिखी है, तुम रावण हो जाओ, क्योंकि आज के समाज में राम बनना बहुत मुश्किल है। ना सजा सको गुलिस्तां अगर तो, ना सजा सको गुलिस्तां अगर तो कांटों से भरा बन हो जाओ, ना सजा सको गुलिस्तां अगर तो कांटों से भरा बन हो जाओ। चलो छोड़ो तुम राम ना बनो, चलो छोड़ो तुम राम ना बनो, बस रावण हो जाओ। चलो छोड़ो तुम राम ना बनो, बस रावण हो जाओ। लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का उसने एक जाल बिछाया था,
नारी के अपमान का बदला नारी से लेने आया था। लक्ष्मण रेखा को तोड़ने का उसने एक जाल बिछाया था और नारी के अपमान का बदला नारी से लेने आया था। पर वो भी चरित्र का पक्का था, पर वो भी चरित्र का पक्का था। जरा सोचो और झुककर नमन हो जाओ। पर वो भी चरित्र का पक्का था, जरा सोचो और झुककर नमन हो जाओ। जो तुमको तबाह कर रहा है, जो तुमको तबाह कर रहा है, एक बार उसके दुश्मन हो जाओ। चलो छोड़ो, राम ना बनो, बस तुम रावण हो जाओ। मेरे जिस्म को छूने से पहले, मेरे जिस्म को छूने से पहले मेरी इजाज़त को मानो। चाहे सीता या सुर्पणखा, चाहे सीता या सुर्पणखा, हूँ एक औरत, बस इतना जानो। मेरी नाक से चरणों तक, मेरी नाक से चरणों तक कुछ भी तुम छूना मत। मेरी नाक से चरणों तक कुछ भी तुम छू लेना मत। मेरी आत्मा से सटकर गुजरो और मेरा बदन हो जाओ। मेरी नाक से चरणों तक कुछ भी तुम छू लेना मत। मेरी आत्मा से सटके गुजरो और मेरा बदन हो जाओ। मुझे तबाह करके जन्नत की उम्मीद करते हो, मुझे तबाह करके जन्नत की उम्मीद करते हो। ना कहीं तुम खुद उजड़ा हुआ चमन हो जाओ। चलो छोड़ो, राम ना बनो, बस रावण हो जाओ। मेरी निर्भया ट्विंकल, मेरी निर्भया ट्विंकल और तुम्हारी आसिफा हुई। मेरी निर्भया ट्विंकल और तुम्हारी आसिफा हुई। अरे औरत की भला क्या जात, किसी के ब्याही किसी के पैदा हुई। हूँ धरती जो पालती पोसती बसाती हूँ तुम्हें, हूँ धरती जो पालती पोसती बसाती हूँ तुम्हें। न खोदो न उखाड़ो तुम मेरे गगन हो जाओ। न खोदो न उखाड़ो तुम मेरे गगन हो जाओ। अब ख़त्म करो ये मजहबी किस्से, अब ख़त्म करो ये मजहबी किस्से। रहम करो और मेरा वतन हो जाओ। अब ख़त्म करो ये मजहबी किस्से, रहम करो और मेरा वतन हो जाओ। चलो छोड़ो, तुम राम ना बनो, बस रावण हो जाओ। तुम रावण हो जाओ। जिस तरह रावण के पास रहकर भी माँ सीता सुरक्षित साफ सुथरी रही, उसी तरह समाज में घूम रहे लाखों रावणों के बीच रहकर भी हर बेटी, हर माँ, हर औरत, हर नारी, हर बच्ची सुरक्षित रहे। बस यही मेरी दुआ है। और अब मैं काव्य पाठ के लिए स्वागत करती हूँ युवा शायर और हमारे दिल अजीज छोटे प्यारे शायर तारिक उस्मानी का। तारिक, स्वागत है एक आपका। नज़्म मैंने कही है अभी हाल ही में, जो एक नागवार हादसा दिल्ली में गुज़रा। वो बहुत तकलीफ़देह हादसा था। उसमें आपने देखा होगा जो तस्वीरें उस हादसे की सोशल मीडिया पर आप लोगों तक पहुंची, उसमें आपने देखा होगा एक मज़ार था चांदबाग की जो पुलिया है उसी पर, और वो उस मज़ार को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन जब एक नई सुबह होती है तो उस जले हुए मज़ार पर एक मंज़र सामने उभर कर आता है। वो जो मंज़र है वो ख़ास तौर से आप समझिए कि वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हिंदुस्तान का कल्चर है, वो हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक नीति है, ये जो सोच हमने दी है, जो उसे प्रदर्शित करता है, उसे ज़ाहिर करता है। तो नज़्म जो मैंने कही है, उस नज़्म का उन्वान है चांद बाग का मज़ार। वो तस्वीर जो है आप जहन में रखें जली हुई, और ये नज़्म मुलाहिज़ा करें कि वो भेंट चढ़ा था नफ़रत की जो मरकज़ था यकजहती का। वो भेंट चढ़ा था नफ़रत की जो मरकज़ था यकजहती का। वो चांद बाग का एक मज़ार जहाँ हिंदू मुस्लिम आते थे
और चादर फूल चढ़ाते थे जहां भेदभाव मिट जाते थे। कुछ शैतानों ने उसी जगह नफरत की आग लगाई थी। अब मैं शैतान जो कह रहा हूं ना, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान ही नहीं है, वो शैतान है, सिर्फ शैतान। कि कुछ शैतानों ने उसी जगह नफरत की आग लगाई थी। ये सोचा था शैतानों ने सब प्यार यहां जल जाएगा, फिर भेदभाव बढ़ जाएगा। लेकिन जब काली रात छटी और अमन की रोशन सुबह हुई, तो जली हुई उस दरगाह पर दो औरतें आईं साड़ी में, और रंग था भगवा साड़ी का। और अमन की रोशन सुबह हुई तो जली हुई उस दरगाह पर दो औरतें आईं साड़ी में, और रंग था भगवा साड़ी का। और फिर कुछ बुरके में आईं, सबने मिलकर दरवाजे पर कुछ फूल रखे फिर श्रद्धा के, और कुछ तो मज़ार की खिड़की पर धागों में मुरादें बांध गईं। और कुछ तो मज़ार की खिड़की पर धागों में मुरादें बांध गईं। सब धागे एक ही रंग के थे। ऐ नफरत बोने वालों, क्या इस रंग का धर्म बताओगे? ऐ नफरत बोने वालों, क्या इस रंग का धर्म बताओगे? या कौन सा धागा हिंदू है और कौन सा धागा मुस्लिम है, क्या तुम ये बतला पाओगे? ये देश है नानक चिश्ती का, ये कबीरा का, ये मीरा का, ये फातिमा का, ये सीता का, ये कुरान का, ये गीता का, ये राम का भी है रहीम का भी, ये शिव का भी है करीम का भी। तुम इसको बांट ना पाओगे शैतानों, तुम इसको बांट ना पाओगे। ऐ शैतानों आओ देखो, वो चांद बाग का एक मज़ार फिर यकजहती का मरकज़ है। और अब काव्य पाठ के लिए मैं आपकी दोस्त गायत्री कौशल और आज के इस आयोजन की संचालक आपके साथ अपनी कविता शेयर करूं। दोस्तों, भाव मंजरी की तरफ से मातृभाषा गौरव पेज पर होस्ट किया जा रहा यह कवि सम्मेलन, ऑनलाइन कवि सम्मेलन, जिसे हमने 3 या 5 जैसे जैसे हमारे पास हमें प्राप्तियां होंगी, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट होगा या वो हमें अपनी अपनी रचनाएं, अपने काव्य पाठ करते हुए भेजेंगे, वीडियोस भेजेंगे, हम उस तरह से इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने सोचा है कि हम 3 भाग में ये कवि सम्मेलन करेंगे और हर शुक्रवार को हम इसका जो है प्रसारण किया करेंगे। अभी आपने सुना निर्मल आर्य जी को, आपने सुना अल्पना सुहासिनी जी को, तारिक उस्मानी को सुना आपने, और पूनम चांगड़ा जी को सुना आपने। मैं भाव मंजरी मंच की तरफ से इन सभी कवि वृंदों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और इसके साथ ही मैं अपनी रचना के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। मैं एक शेर कहूँगी, उसके बाद एक गज़ल आपके सामने कोशिश करूँगी कहने की। तो शेर सुनिएगा। कथा है कि चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता। चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता, और दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता। अब एक गज़ल के कुछ मिसरे आपके सामने रखूंगी, तरन्नुम में गाने की कोशिश करती हूँ, एक प्रयास करती हूँ। जागती जागती रात सारी गई, जागती जागती रात सारी गई, नींद आँखों से आखिर हमारी गई, नींद आँखों से आखिर हमारी गई, जागती जागती रात सारी गई। और शेर देखिएगा। दौलतें दो जहाँ की मिली तो मगर, दौलतें दो जहाँ की मिली तो मगर, दौलतें दो जहाँ की
मिली तो मगर हाथ से आपसी चीज़ प्यारी गई, हाथ से आपसी चीज़ प्यारी गई, जागती जागती रात सारी गई। बेखुदी में उन्हें कह दिया गैर सा, बेखुदी में उन्हें कह दिया गैर सा, बेखुदी में उन्हें कह दिया गैर सा। बस इसी बात पर उनसे यारी गई, बस इसी बात पर उनसे यारी गई, जागती जागती रात सारी गई। और शेर देखिएगा, हूबहू आप सा मिल गया था कोई, हूबहू आप सा मिल गया था कोई, हूबहू आप सा मिल गया था कोई, थम उसी पर नजर फिर हमारी गई, थम उसी पर नजर फिर हमारी गई, जागती जागती रात सारी गई। मक्ता देखिएगा, गीत अपनी कही या तुम्हारी सुनी, गीत अपनी कही या तुम्हारी सुनी, गीत अपनी कही या तुम्हारी सुनी, जिंदगी कश्मकश में गुजारी गई, जिंदगी कश्मकश में गुजारी गई, जागते जागते रात सारी गई, जागते जागते रात सारी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आमंत्रित कवि वृंदों का। और मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आप इंतज़ार कीजिएगा, अगले शुक्रवार को कुछ और चुनिंदा कवियों की रचनाएं आपके साथ कवि सम्मेलन के माध्यम से, डिजिटल या ऑनलाइन कवि सम्मेलन के माध्यम से इसी प्रकार हम साझा करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया आपका।